नमस्ते। कभी ऐसा लगता है ना कि बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे पहले के मुकाबले उतनी चीजें नहीं खरीद पाते। ऐसा लगता है जैसे महीना खत्म होने से पहले ही सैलरी जवाब दे रही हो। आज हम इसी मुश्किल सवाल के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोई वहम नहीं है। सच में एक ऐसी ताकत है जो धीरे धीरे चुपके से हमारे बटुए का वजन कम कर रही है। आज हम न सिर्फ उस ताकत का नाम जानेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि वो काम कैसे करती है और सबसे जरूरी, उससे बचने के तरीके क्या हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, सारी कहानी इसी में है। वो दिन याद हैं जब 100 रुपए का नोट सच में बहुत कीमती लगता था, किराने का अच्छा खासा सामान आ जाता था। और आज वही 100 रुपए का नोट बाजार में कुछ ही चीजों के लिए काफी होता है। मतलब साफ है, हमारे पैसे की खरीदने की ताकत यानी उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो इसी अनदेखी ताकत को इकोनॉमिक भाषा में कहते हैं महंगाई या इन्फ्लेशन। ये शब्द हम सब ने खबरों में, अखबारों में खूब सुना है, पर असल में इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ता है, आइए इसे जरा और करीब से समझते हैं। अब ये परिभाषा सुनने में थोड़ी भारी भरकम लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है, चीजों का लगातार महंगा होना। याद कीजिए, जब एक समोसा सिर्फ 5 रुपए का मिलता था या मूवी की टिकट 100 रुपए की होती थी, आज उन्हीं चीजों की कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं। बस कीमतों में आया यही उछाल महंगाई का असली चेहरा है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि महंगाई क्या है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कीमतें बढ़ती ही क्यों हैं? क्या दुकानदार जानबूझकर दाम बढ़ा देते हैं? नहीं, असल में इसके पीछे कुछ बड़े आर्थिक कारण काम करते हैं। चलिए इन 4 मुख्य वजहों को एक एक करके समझते हैं। पहला, जब किसी चीज की मांग मतलब डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाए। सोचकर देखिए, जब कोई नया फोन लॉन्च होता है और हर कोई उसे खरीदना चाहता है, तो क्या होता है? कंपनी उसकी कीमत बढ़ा देती है। दूसरा, जब किसी चीज को बनाने का कच्चा माल या पेट्रोल डीजल ही महंगा हो जाए। अगर बिस्कुट बनाने वाले को आटा और चीनी महंगे मिलेंगे, तो जाहिर है वो बिस्कुट भी महंगा ही बेचेगा। तीसरा कारण है सरकार की नीतियां। जैसे अगर सरकार टैक्स बढ़ा दे या बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए, तो भी चीजें महंगी हो जाती हैं। और चौथा है दुनिया भर में होने वाली घटनाएं, जैसे कहीं जंग छिड़ जाए या किसी वजह से सामान की सप्लाई रुक जाए, तो उसका असर भी सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इन सब बड़ी बड़ी आर्थिक बातों का हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर असर क्या होता है? यकीन मानिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी रसोई और हमारे सपनों से जुड़ा है। इसका सबसे पहला और सीधा असर यही होता है, घर का राशन, बच्चों की स्कूल फीस, बिजली का बिल, आने जाने का खर्चा, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और नतीजा, महीने का बजट संभालना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है जहां पहले महीने में 4 बार बाहर खाना खाते थे, अब शायद 2 बार ही जा पाते हों। यह महंगाई का सीधा असर है। और महंगाई का सबसे बड़ा झटका लगता है हमारी बचत पर। मान लीजिए किसी ने बैंक में बड़ी मेहनत से 1 लाख रुपए बचा कर रखे हैं। अगर महंगाई की दर 7% है, तो 1 साल बाद उन 1 लाख रुपयों की खरीदने की ताकत असल में सिर्फ 93,000 रुपये ही रह जाएगी। मतलब पैसा बैंक में रखे रखे अपनी कीमत खो रहा है। तो कुल मिलाकर होता यह है कि हमारी पूरी जीवन शैली ही महंगी हो जाती है। इसका मतलब है कि अब सपनों की छुट्टी पर जाने के लिए और ज्यादा बचत करनी होगी, या बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। मतलब वही जिंदगी जीने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और महंगाई को अपनी मेहनत की कमाई को कम करते हुए देखते रहें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि हम एक वित्तीय कवच तैयार कर सकते हैं। कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदम हैं जिनसे हम अपने पैसों की हिफाजत कर सकते हैं। ये 3 कदम हमारे वित्तीय कवच की मजबूत नींव हैं। पहला, स्मार्ट तरीके से बचत। इसका मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना है। जैसे दुकान जाने से पहले एक लिस्ट बनाइए और कोशिश कीजिए कि उसी पर टिके रहें। इससे फालतू की चीजें खरीदने से बचेंगे। दूसरा, अपने पैसे को काम पर लगाइए। उसे सिर्फ बैंक में रखने के बजाय ऐसी जगहों पर निवेश करें जहां महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न मिले। इससे आपका पैसा महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने गैर जरूरी खर्चों को पहचानिए और उन्हें कम कीजिए। 1 महीने तक अपने खर्चों को लिख कर देखिए कि पैसा जा कहां रहा है। क्या ऐसे ऐप्स पर पैसे कट रहे हैं जिनका इस्तेमाल भी नहीं होता, या रोज बाहर से चाय कॉफी मंगाई जा रही है? ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो आज हमने महंगाई के इस पूरे चक्र को समझा। अब सवाल सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का है।
तो क्यों ना आज ही एक छोटा सा बदलाव किया जाए। कौन सा ऐसा गैर ज़रूरी खर्च है जिसे आज से ही बंद किया जा सकता है? या बचत की कौन सी एक स्मार्ट आदत अपनाई जा सकती है? शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। इस पर ज़रूर सोचिएगा।